नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमीन के उस टुकड़े की जिसको भारत से 1947 में तोड़कर अलग कर दिया। उसके बाद कुछ गद्दार वहां जाकर बैठ गए और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसके बारे में हम इस साल की शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इसके बहुत ही जल्द छोटे छोटे टुकड़े होने वाले। उसी के ऊपर हमने कई सारे अलग अलग वीडियो बनाए हैं समय दर समय और आपके साथ साझा किए हैं। उसी श्रेणी में ये एक और वीडियो है, हाल की जो परिस्थिति है उसको डिस्कस करते हुए, और उसमें कौन कौन से खिलाड़ी अब आ चुके हैं वहां पर पाकिस्तान फोर्सेस के सामने पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े करने के, उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान पिछले काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कॉन्स्टेंटली उबल रहा है। इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं ये बताते हुए कि किस तरह से बलोच लोग, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और वहां का जो प्रशासन है वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग दबा रहे हैं, और समय दर समय जो बलूच युवा है उन लोगों को एबडक्ट करके, उठाकर, किडनैप कर ले जाते हैं। बाद में किसी किसी केसेस में उन लोगों का कोई भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी वापस नहीं आई है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर या फिर उनको रिहा कर दिया गया है या फिर उनकी लाशों को वापस भेजा गया है। तो ये है परिस्थिति पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस की साइड से बलोच के ऊपर हो रहे ऑपरेशन। इसके सामने बलोच काफी लंबे समय से खड़े हो गए हैं और दो प्रकार के अलग अलग रेजिस्टेंस, एक आर्म रेजिस्टेंस और दूसरा सिविल रेजिस्टेंस, दोनों ही शुरू हो गए। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो बलूचिस्तान में काफी लंबे समय से चली आ रही है। अब इसमें जो आर्म रेजिस्टेंस है उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और अन्य कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स है जो लोग पाकिस्तान फोर्सेस के सामने कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं उनको वहां से भगाने के लिए, और साथ ही वहां पर जो सीपीईसी है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर भी कॉन्स्टेंटली हमले किए जा रहे हैं। उसको तबाह करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रयास बलोचों के द्वारा किए जा रहे हैं। रीजन भी कि बलोच ये मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान जिस तरह से वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके चुरा कर अपना फायदा अपनी जेबे भर रहा है, उसी तरह से उन लोगों ने अब चाइना को वो एरिया भेज दिया है, चाइना को उसके में परमिशन दे दी है जो परमिशन देने का कोई भी हक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं, ऐसा बलोच का मानना है। तो इसी के चलते वो जो सी पैक है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले हो रहे हैं, जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट है वहां पर, ग्वादर तक, ग्वादर का जो पोर्ट है वहां तक, और ग्वादर का पोर्ट भी पाकिस्तान ने चाइना को लीज पर दे रखा है। तो उसी के चलते समय दर समय जो आर्म्ड विंग वाले हैं वो चाइनीज लोगों के ऊपर, और ये जो पर्टिकुलर सी पैक है सीपीईसी, उसके रूट पर कॉन्स्टेंटली हमले करते जा रहे हैं। उसके ऊपर अगर कोई भी चाइनीज दिख जाए तो उनके ऊपर हमले करते हैं, कोई भी कॉन्वॉय दिख जाए पाकिस्तान आर्मी का तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले कुछ समय में भी खबरें आई हैं कि कई सारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और चाइनीज ऑफिशियल्स को वहां पर उस रूट के ऊपर मार दिया गया। तो इस प्रकार से वहां पर जो आर्म विंग है, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फोर्स और ऐसे कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और चाइनीज लोगों के ऊपर वहां पर हमले कर रहे हैं। वे लोग वहां पर कॉन्स्टेंटली एक्टिव है और उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा। उसमें भी खास करके खैबर पख्तूनख्वा से कुछ पश्तून है, कुछ पश्तून के ऐसे ग्रुप्स है जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस खड़ा किया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के प्रशासन और फोर्सेस के सामने। उन लोगों के साइड से यहां पर सपोर्ट मिल रहा हो, इस प्रकार की बातें सोर्सेज के पास से हमको पता चल रही है। तो इस प्रकार से पश्तून यानी कि जिसको हम पठान कहते हैं वो लोग यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान में आर्म रेजिस्टेंस खड़ा करने के लिए, और साथ ही में उसके लिए जो भी हथियार उन लोगों को लगते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें भी सोर्सेज के पास से पता चली। दूसरी तरफ अगर देखें तो डॉक्टर मेहरंग बलोच, ये जो एब्डक्शंस, ये जो किडनैपिंग्स हो रहे हैं बलूच युवाओं के, उनके अगेंस्ट में बहुत ही बड़ी मात्रा में रैलीज निकाल रही हैं और समय दर समय इस्लामाबाद भी ले जा रही हैं। साथ ही में दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाकर वे स्पीच भी दे रही हैं, और बलोच लोगों का ये जो नरसंहार वहां पर किया जा रहा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस के द्वारा, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली दुनिया के अलग अलग स्टेजेस पर आवाज उठा रही है। अब ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर मेहरंग बलोच है उसको भी एक सपोर्ट मिल रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, ये हमको पता चला है। उसमें उन लोगों ने इस डॉक्टर मेहरंग बलोच को सपोर्ट करने के लिए ग्रेटा थनबर्ग को उतार दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है, और उसके साथ में एक क्लेरा लिंडबर्ग करके भी है, और ऐसे कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक्टिवेट कर दिया है, और उनके थ्रू डॉक्टर मेहरंग बलोच को
और ये जो बलोच सिविल मूवमेंट है उसको सपोर्ट वो लोग बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लोग अभी भी खुलकर बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रेटा थनबर्ग है और क्लेरा लिंडबर्ग है उसके थ्रू कॉन्स्टेंटली ये जो बलोच यकजहती मूवमेंट है जो कि डॉक्टर मेहरंग बलोच के द्वारा लीड किया जा रहा है उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ वेस्टर्न पावर्स ऐसे हैं जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में एक केओस क्रिएट हुआ है खास करके बलोचिस्तान में वो और भी बड़ा हो, और संभव है कि वो लोग ये भी मानते हों कि बलोचिस्तान वहां से अलग हो जाए ताकि वे लोग बलोचिस्तान में जो भी रिसोर्सेज हैं, ये बात समझ लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं, जो खनिज तत्व हैं और इस प्रकार के जो भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर एक सक्सेसफुल जो पोर्ट ऑपरेट हो रहा है वो हो रहा है बलोचिस्तान से। तो इसके चलते बलोचिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हो जाता है जिसका वेस्टर्न पावर्स को बहुत ही भली भांति पता है। इसके लिए हमने आपके साथ कुछ समय पहले एक पीएनएसी का मैप शेयर किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ईरान और पाकिस्तान में ये जो बलोचिस्तान का विस्तार है, चाहे वो बलोचिस्तान हो पाकिस्तान में या फिर सिस्तान बलोचिस्तान हो ईरान में, उसको अलग करके एक फ्री बलोचिस्तान, एक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाने की प्लानिंग की जा रही है। उसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन, उसका ऑलरेडी पेपर वर्क रेडी है काफी लंबे समय से। उसके ऊपर हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो इसी प्रकार से वेस्टर्न पावर जो है उन लोगों को पता है कि ये जो बलूचिस्तान है उसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही में उस पर्टिकुलर लैंडमार्क का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी उन लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। तो उसी के चलते उन लोगों ने प्लान बना लिया है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से और ईरान से अलग करके एक पूरा फ्री बलूचिस्तान बनाने के लिए, एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाने के लिए, जिसके बारे में हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो संभवतः उसी प्लानिंग के तहत ये जो सिविल मूवमेंट चल रहा है वहां पर, जिसको डॉक्टर मेहरंग बलोच लीड कर रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है बाय नन अदर देन द वेस्ट एंड देयर पपेट्स। उसके सामने अगर देखें तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही वहां पर बलूचिस्तान के बैटल ग्राउंड में खड़े हो गए हैं। और अब चाइना खुद ये जो पर्टिकुलर उसका सीपीईसी का प्रोजेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर बैटल ग्राउंड पर उतर गया। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। रिसेंट में चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है बलूचिस्तान में, लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि उसी ज्वाइंट एक्सरसाइज के दौरान पीएलए के कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं, कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो लोग उस परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि वो लोग अपना जो प्रोजेक्ट है, चाइना का जो प्रोजेक्ट है सीपीईसी का, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। उसके लिए वे लोग वहां पर रुक सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ बैठकर पूरी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि किस तरह से सीपीईसी को यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाया जा सके, स्पेशली वो जो बलूचिस्तान का विस्तार है उस। तो इस प्रकार से एक तरफ जहां पर वेस्ट को दिया है और साथ ही में पश्तून यानी कि पठान की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है अफगानिस्तान में, उनमें से कुछ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तरफ से यहाँ पर जो आर्म ग्रुप है उनको सपोर्ट मिल रहा है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और उसी के साथ जो सिविल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न पावर से वाया वेरियस मीडिया, वाया वेरियस चैनल्स। तो इस प्रकार से वहां पर सिविल वॉर काफी लंबे समय से चला आ रहा है, जिस तरह से म्यांमार में चल रहा है। और उसी प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहां पर पहले सिर्फ टीटीपी था यानी कि तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान। वे लोग जो भी सिक्योरिटी पर्सनल थे पाकिस्तान फोर्सेस के, उन लोगों के ऊपर हमला करते थे और ऐसी जो भी साइट्स थी पाकिस्तान फोर्सेस की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके ऊपर हमला करते थे और उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो उसी प्रकार से टीटीपी एक आर्म्ड विंग है जो पाकिस्तान फोर्सेस के सामने एक रेजिस्टेंस खड़ा कर रहा था, लेकिन उसके साथ में अब पश्तून खड़े हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि 1.7 मिलियन जो पश्तून थे जो अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में शरण लेकर रह रहे थे। जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय जो 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख जो पश्तून वहां पर रह रहे, उन लोगों को जब से पाकिस्तान ने बाहर भगा दिया है, वापस अफगानिस्तान भगा दिया है, और यहां पर उनकी जो भी जायदाद थी या फिर जो भी पैसे थे, जो भी रिसोर्सेज थे, वो सभी छीन लिए। उस समय से वहां पर पश्तूनों के बीच में पाकिस्तानी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा गुस्से का भाव खड़ा हो गया है। तो इसी के चलते वहां पर जो आम पश्तून है वो लोग भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस हैं उनके साथ अब ज्यादा कोऑपरेट करना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि कल एक वीडियो ऐसा भी आया जहां पर पाकिस्तान में एक कुर्रम एजेंसी है जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगती है, वहां पर एक एरिया है पारा चिनार का, जहां पर एक गेट के पास एक टोल गेट जैसा है, उसके ऊपर पाकिस्तान का जो झंडा लगा था उसको भी उन लोगों ने वहां से उतार दिया। अब ये जो पारा चिनार है
उसमें जो केओस क्रिएट हुआ है, उसमें जो राइट्स खड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वहां पर कई सारे लोगों को इन क्लैशेस में मार दिया गया है। ये खबरें पाकिस्तान आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बाहर नहीं आने दे रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेज के पास से हमको ये पता चला है कि तकरीबन 50 से ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं और 100 से अधिक लोग उसमें ऑलरेडी जख्मी हो गए हैं। तो उसी के चलते पारा चिनार में वो जो कुर्रम एजेंसी का एरिया है जो कि अफगानिस्तान से लगता है, वहां पर एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन खड़ी हो गई है, राइट्स खड़े हो गए हैं। साथ ही में वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा से ही पीटीआई की यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है, उनका एक मोर्चा निकल चुका है इस्लामाबाद की ओर, जिसको रोकने के लिए भी अलग अलग नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। उसी में ये बताया जा रहा है रिसेंटली कि पश्तूनों के बीच में ही झगड़ा करवाने के लिए और वो जो क्राउड है उसको डिस्पर्स करने के लिए, उसके अंदर टूट पैदा करने के लिए शिया और सुन्नी के बीच में झगड़ा करवाया गया है और सुन्नियों के द्वारा शियाओं के ऊपर हमला किया गया है, कई सारे शियाओं को मार दिया गया। तो उसी के चलते वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट है जो कि इस्लामाबाद तक पहुंचने वाला था, जो ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिसके विजुअल्स भी आ चुके हैं, कुछ ही घंटों पहले कुछ नए विजुअल्स आए हैं जहां पर पीटीआई का वो जो प्रोटेस्ट है, वो जो मार्च है, वो जो रैली है, जिसमें ये बताया जा रहा है तकरीबन 30 से 60 हजार लोग हैं, उन लोगों का वो जो बड़ा जमावड़ा है वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में भी उन लोगों को बाहर गेट पर रोकने की जो कोशिश थी वो भी फेल हो चुकी है। तो उसी प्रकार से पीटीआई के सपोर्टर्स इमरान खान को छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर पुलिस शेलिंग भी की जा रही है। इस प्रकार की खबरें भी कल से आना शुरू हो गई थी, जहां पर कल तक्षशिला नामक एक जगह है जहां से वीडियोस आए थे कि वहां पर पुलिस के द्वारा शेलिंग की गई थी। ये जो पूरी रैली, ये जो पूरा जनसैलाब इस्लामाबाद की ओर आ रहा था पीटीआई का, उन लोगों के ऊपर, तो उसी के चलते वहां पर अनरेस्ट क्रिएट हो गया है और ये जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो निहत्थे हैं, लेकिन वे भी अगर जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। इफ दे विल बी कॉर्नर्ड, इफ दे विल बी लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस, तो संभव है कि वे भी लड़ेंगे। साथ ही में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और जो फोर्सेस है वो ये कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रही है कि उन लोगों को रोका जाए, ताकि उनका जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस का जो दबदबा है वो पाकिस्तान में बना रहे। लेकिन ये जो पीटीआई के प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग ये मांग रख रहे हैं कि इमरान खान को जेल से छोड़ा जाए, उनको पाकिस्तान के जो भी हेड्स हैं वो रोकने में नाकामयाब रह रहे हैं, उनकी जो फोर्सेज हैं वो रोकने में नाकामयाब रह रही है। तो पीटीआई का ये एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही में टीटीपी के ऑपरेशन चल रहे हैं जो अभी स्लो डाउन भले ही हो गए हैं, लेकिन उनके भी ऑपरेशन चल रहे हैं। और टीटीपी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो वेपन्स के जरिए हो या फिर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर सेफ हेवन प्रोवाइड करने के लिए, कि पाकिस्तान में हमला करके वो लोग वापस अफगानिस्तान चले जाए और वहां पर वो लोग सेफली रह सके। तो उस प्रकार की भी खबरें आ रही है कि अफगानिस्तान के द्वारा उस प्रकार का भी सेफ हेवन दिया जा रहा है ये जो टीटीपी के रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन लोगों को। और उसी के साथ ये जो कुर्रम में एक सिचुएशन खड़ी की गई है शिया और सुन्नीस के बीच में, उसी के चलते वहां पर भी एक कियोस क्रिएट हुआ है। लेकिन उस कियोस के बीच में भी वो लोग पाकिस्तान से डिसएसोसिएट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार के संकेत ऑलरेडी आना शुरू हो गए। अफगानिस्तान पिछले काफी लंबे समय से कह रहा है कि अटक तक का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान का है और उसके इस तरफ का जो विस्तार है पाकिस्तान का वो भारत का है। पाकिस्तान जैसी कोई भी एंटिटी नहीं है, ऐसा अफगानिस्तान काफी लंबे समय तक कहता आया है। तो उसी के ऊपर चलते हुए कई सारे लोगों का ये मानना है कि अफगानिस्तान वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेच है जिसको पश्तूनिस्तान कहते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान का विस्तार तक आ जाता है, वो पूरा एरिया लेने के लिए, पूरा एरिया अपने कब्जे में लेने के लिए वो लोग कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते समय दर समय खास करके नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया में शेलिंग हो रही है, गन फायर हो रहा है, क्रॉस फायरिंग कॉन्स्टेंटली चल रही है। तो इसी प्रकार से अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो भी कियोस क्रिएट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस तरफ वहां पर सीपीईसी का कोई भी प्रोजेक्ट ना होने की वजह से चाइना वहां पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में एक छोटा सा तबका ऐसा है जिसमें इल्हान उमर और रशीदा तलेब करके हैं, जो लोग इमरान खान को आजाद करवाना चाहते हैं, जो लोग इमरान खान के लिए कॉन्स्टेंटली नैरेटिव पुश कर रहे हैं। तो उसी के चलते यूएसए में से भी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और फोर्सेस के लिए ज्यादा ओपनली इस प्रकार का सपोर्ट नहीं आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कियोस चल रहा है उसमें उन लोगों को कोई भी मदद मिल सके। तो इसी के चलते जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर अकेले लड़ रहा है। ये जो वहां पर एक सिविल एज वेल एज आर्म रेजिस्टेंस वहां से खड़ा किया गया है उनके खिलाफ, तो
वो भी अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने की ऑलरेडी बात कर रहे हैं। साथ ही में सिंध में भी ऑलरेडी रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, जिसके बारे में हमने आपके साथ आगे भी बात की थी। सिंध लिबरेशन आर्मी करके है जो एक आर्म रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ ही वहां पर सिंधु देश का एक मूवमेंट चल रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान से अलग है और वे लोग भी अपने एक रिपब्लिक की मांग कर रहे हैं। उसके बारे में हमने आपको आगे के वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए। सिंधु देश अगर टाइप करेंगे हमारे चैनल पर जाकर तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही में अगर बात करें पीओके की, तो वहां पर जो गिलगित बाल्टिस्तान का विस्तार है वो इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वहां पर उन लोगों को बलोच की तरह ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान के पंजाब में बैठे हुए जो लोग हैं, वे लोग इनका सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, इनकी जमीन का सिर्फ उपयोग कर रहे हैं और उनको जो भी बेसिक नेसेसिटीज वो तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। और उसके सामने उन लोगों के पास अब एक एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर का, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर क्रिकेट मैचेस भी होती है, जहां पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होते हैं और वहां पर जो टूरिज्म है वो इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो इस प्रकार से पीओके के लोग देख रहे हैं, खास करके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नदी, पहाड़ों और रास्ते के इस तरफ, सीमा के इस तरफ किस तरह से विकास हो रहा है और किस तरह से लोग बेहतर जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजारों की मात्रा में। और ऑक्यूपाइंग जो फोर्सेस हैं जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उस जमीन के टुकड़े पर, भारत की उस जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर रखा है, उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि या तो उनको जो बेसिक राइट्स हैं वो दिया जाए या फिर भारत के साथ जो कॉरिडोर है वो ओपन कर दिया जाए ताकि वो भारत में आकर मिल सके और भारत का हिस्सा बन सके। तो इसी प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग हैं उन लोगों के पास ज्यादा वेपन्स नहीं है, तो वहां पर कोई भी आर्म रेजिस्टेंस खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन उसके सामने कई सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों की मात्रा में जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको भारत आने दिया जाए, वहां से पाकिस्तान अपना कब्जा हटा दे और उनको भारत में सम्मिलित होने दे। तो इस प्रकार की मांगे ऑलरेडी वहां पर उठ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समय और लगेगा, थोड़ी दिक्कतें उनको और झेलनी पड़ेंगी, तभी जाकर वो जो मूवमेंट है वो और भी अग्रेसिव होगा। इतना अग्रेसिव कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस उनको कंट्रोल ना कर। यहां पर इनको कोई भी बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि भारत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आर्म्ड सपोर्ट हो या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, उस प्रकार का सपोर्ट भारत बैकएंड से प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी सपोर्ट ना मिल रहा हो, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है। लेकिन पाकिस्तान के टूटने, छोटे छोटे हिस्सों में बंटने का जो प्रोसेस है वो और भी स्पीड अप हो गया है, वो और भी तेज हो गया है। इसके जो संकेत हैं वो और भी क्लियर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और नए नए खिलाड़ी पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पर, जो कि भारत का टुकड़ा है, उस बैटल ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी उतर चुके हैं। भारत भी कहीं ना कहीं बैकडोर से हो सकता है कि बिहाइंड द सीन रहकर कुछ गतिविधियां करवा रहा हूं जो हम लोगों को ना पता हो। तो उसके चलते हम लोग यहाँ पर कोई भी स्पष्टता उस प्रकार की नहीं कर सकते, कोई भी बात यहाँ पर उस प्रकार की नहीं कह सकते। लेकिन अफगानिस्तान की बात हो, वेस्ट की बात हो या फिर पश्तून की बात हो, जो बलोच को मदद कर रहे हैं, उनकी बात, ये बात क्लियर होकर सामने आ रही है। और दूसरी तरफ से सीपीईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना भी कूद पड़ा हो, इस प्रकार के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी के चलते हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर सिविल वॉर शुरू हो चुका है और वो इंटेंसिफाई होते जा रहा है धीरे धीरे करके। अब वो कितना इंटेंसिफाई होगा, क्या पाकिस्तान आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोकने में और उसको काबू में करने में कामयाब होगा, क्या यूएसए उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा, या फिर सामने के साइड रेजिस्टेंस फाइटर्स को, सिविल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले लोगों को मदद करेगा और इसको और भी स्पीड अप करेगा। ये देखने वाली चीज होगी। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।